हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है इस वीडियो में अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 के लिए आपका हिंदी विषय का एक मॉडल पेपर हम लेकर आए हैं, जो कि आपके लेटेस्ट सिलेबस पर आधारित है और इसी आधार पर आपका पेपर में क्वेश्चन पेपर आएगा। ठीक है, तो इस पेपर को आप देखिए और इसके जो भी क्वेश्चन है उनको आप कंप्लीट कीजिए आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो पेपर है वो 3 घंटे में आपको सॉल्व करना होगा। आपका पूर्णांक जो है 80 अंक का रहेगा, 80 अंक का पेपर आएगा। निर्देश आपको यहाँ पर कुछ दिए जाएंगे जिनको आपको पढ़ना चाहिए कि ठीक है, इन्हीं के आधार पर आपका पेपर रहता है। ठीक है, तो आप पढ़ सकते हैं, इसको अभी भी पढ़ सकते हैं। आपका ऐसा ही निर्देश कुछ दिए जाएंगे आपके पेपर में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको सही विकल्प दिए जाएंगे, जैसा कि ब्लूप्रिंट में दिखाया गया है कि 6 अंक के आपके सही विकल्प पूछे जाने हैं। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट के आधार पर ही पेपर हो सकता है तैयार हो आपका अर्धवार्षिक का। ठीक है, तो उसी के हिसाब से तैयार होना चाहिए, क्योंकि आपको पैटर्न का पता लगेगा कि वार्षिक में कैसा पेपर आएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर सही विकल्प को चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन है अद्भुत रस का स्थायी भाव है। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव देखिए, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैं सभी के आंसर भी बता देता हूँ आपको। और सभी क्वेश्चन हम 1 से लेकर 23 तक जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे जाने हैं इस पेपर में, सभी इस पेपर में है, ताकि आपको आइडिया लगे कि पेपर कैसा आने वाला है। ठीक है, तो अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय। ठीक है, सेकंड है अनामिका गीत का रचनाएं किस कवि की है? तो अनामिका गीत का ये रचनाएं है जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है चौराहा में समास है। तो जो चौराहा तिराहा, ये जो संख्या वाले नंबर होते हैं, यानी नंबर वाली जो संख्या होती हैं, जो नंबर वगैरह होते हैं, जैसे चौराहा में 4 हो गया, तिराहा में 3 हो गया, तो उसमें होता है आपका जो है द्विगु समास। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, द्विगु समास। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका अपमान में अप तथा अभिमान में अभी क्या है? तो ये दोनों क्या है? इसके उपसर्ग हो जाएंगे। ठीक है, अप और अभिमान में अभी, ये उपसर्ग है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है जहाँ कथित की ध्वनि द्वारा दूसरा अर्थ ग्रहण किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर होता है वक्रोक्ति। कथित को द्वारा जो ध्वनि द्वारा दूसरा अर्थ, यानी कि दूसरा अर्थ ग्रहण किया जाए, वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन पूछा गया आधुनिक हिंदी साहित्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप नंबर पर। बस आपके फ़ोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की बस आपको फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है, 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईटी जेई नीट सीबीएसई बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए, तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। रिक्त स्थान पर बढ़ते हैं। रिक्त स्थान पूछा गया है, फर्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सूरदास जी खाली स्थान के परम भक्त थे। तो सूरदास जी किसके परम भक्त थे? श्री कृष्ण जी के। ठीक है, तो यहाँ पर श्री कृष्ण आप हल लेंगे। यहाँ पर आंसर भी नीचे लिखे हुए हैं, लेकिन पहले मैं आपको यहीं से बता देता हूँ। दूसरा है दूसरों के उपकार को मानने वाले को क्या कहते हैं? तो जो दूसरों के उपकार को माने उसे कृतज्ञ कहते हैं। ठीक है, कृतज्ञ। अगला है सब कुछ जानने वाले को क्या कहते हैं? इसे सर्वज्ञ कहते हैं, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। ठीक है, उसके बाद वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है, आप सबने पढ़ रखा होगा, उत्साह है। अलंकार काव्य की आत्मा है, तो यहाँ पर आत्मा आप भर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पांचों हो गई है। आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास जी का विवाह खालिस्तान के साथ हुआ। तो तुलसीदास जी का जो विवाह हुआ था वो हुआ था रत्नावली के साथ। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है रत्नावली के साथ। अब है अगला क्वेश्चन है पंचवटी खालिस्तान समाज का उदाहरण है। तो दुगु समाज का उदाहरण है। ठीक है, पंचवटी कौन से समाज का है? दुगु समाज का उदाहरण है। यहाँ पर पंच आ रहा है, यानी कि 5। अब देखते हैं सही जोड़ी आपकी हैं, जो इस मॉडल पेपर में आपकी सभी सही जोड़ी हैं, जो आपके सभी सिलेबस के आधार पर हैं। जो भी आपका अभी सिलेबस है, जितना भी आपका अर्धवार्षिक में पूछा जाना है, तो देख सकते हैं आपकी 6 सही जोड़ी हैं। तो देख सकते हैं पहला है नेताजी का चश्मा, ये स्वयं प्रकाश द्वारा रचित है, तो इसमें स्वयं प्रकाश से आप मैच कर लेंगे। संस्कृति है, इससे आप मैच करेंगे भदंत आनंद कौशल्यायन। ठीक है, तो इससे आप मैच कर लेंगे। उसके बाद तीसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो इनकी जो रचना है वो परिमल गीत का है। ठीक है, इसको मैच कर लेंगे। मैं क्यों लिखता हूँ, ये आप मैच करेंगे अज्ञेय से, अज्ञेय द्वारा रचित है। पृथ्वी आप मैच करेंगे वसुंधरा का पर्यायवाची होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, तो इससे मैच कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से सही जोड़ियाँ आपकी हो गई।
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही 32 नंबर के पूछे जाएंगे आपके, जिससे आपका पेपर का एक बड़ा हिस्सा कंप्लीट होता है। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। अब देखिए, एक शब्द वाक्य में उत्तर है जो 7 अंक के हैं। जॉर्ज पंचम की नाक के लेखक का नाम बताइए। तो देखिए, इनके आंसर नीचे लिखे हुए हैं, मैं आपको यहाँ पर शो कर देता हूँ। तो जॉर्ज पंचम के लेखक हैं कमलेश्वर हैं। ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, कमलेश्वर, आप इसमें लिख लेंगे, मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको सीधा दिखा दूंगा। ठीक है, दूसरा है आपका, आश्रय के चित्र में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं। इस प्रकार से देख सकते हैं, संचारी भाव कहते हैं। थर्ड है, श्याम विद्यालय जाओ, किस प्रकार का वाक्य है? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, आदेशात्मक वाक्य हो जाएगा, इसमें आदेश दिया जा रहा है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, रामवृक्ष बेनीपुरी जी को उनकी शैली की विशेषता के कारण क्या कहा जाता है? तो उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। ठीक है, तो फोर्थ का हो जाएगा, कलम का जादूगर कहा जाता है। फिफ्थ है, वात्सल रस में सिद्ध हस्त कवि का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा सूरदास। ठीक है, रीतिकाल में किस रस का सर्वाधिक चित्रण किया गया है? तो श्रृंगार का किया गया है। कामायनी खंड काव्य है अथवा महाकाव्य? तो जो कामायनी है वो क्या है, महाकाव्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट हुआ, आपकी एक शब्द वाक्य में उत्तर। अब हम सत्य सत्य देखते हैं। जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबको आपको कंप्लीट करना है। और इनके अलावा जो आपने पहले पढ़ रखा है उसका रिवीजन तो आपको करना ही है, और अभी तक आपने कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो इसको एक बार आप रिवीजन सबका कर लीजिए जो आपने पढ़ रखा है। ठीक है, तभी आपसे पेपर अच्छे से बनेगा। तो ये आप देख सकते हैं, सत्य सत्य देख सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट है, रात दिन, रात दिन यहाँ पर डैश होना चाहिए, दुगु समास का उदाहरण है। तो ये आपका दुगु समास का नहीं है, ये द्वंद्व समास का है, तो इसलिए असत्य हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर, सूर सागर की रचना सूरदास ने की, यहाँ ये सत्य है। तो ये वाला आपका सेकंड वाला सत्य हो जाएगा, पहले वाला असत्य था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुष्प का पर्यायवाची कमल है, तो पुष्प का पर्यायवाची कमल नहीं है। ठीक है, क्योंकि पुष्प के पर्यायवाची पुष्प, कुसुम, सुमन ये होते हैं। ठीक है, तो ये वाला आपका असत्य हो जाएगा। फोर्थ है, पुरुषों में उत्तम के पुरुषोत्तम कहलाता है, ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है। विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचना है, ये भी सत्य है। करोड़ रस का स्थायी व शोक होता है, ये भी सत्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इनके आंसर देख सकते हैं। अब देखिए, अब आपके प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 23 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं, ये आपके 2 अंक के हैं, 3 अंक के हैं और 4 अंक के हैं। तो सभी हम देख सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 है, माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए अन्य शीर्षक सुझाइए। तो ये 2 अंक में पूछे जाएंगे आपसे। तो इनके 30 शब्द में आपको आंसर लिखने होंगे। अथवा में देख सकते हैं आप, जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट ना होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है? तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन है, दोनों ही आपको अथवा सहित कंप्लीट करना है सभी क्वेश्चन, तभी आपसे अच्छे पेपर बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, तब की शिक्षा प्रणाली और अब की शिक्षा प्रणाली में अंतर क्या है, स्पष्ट करें। अथवा में है इसका, शहर में किस प्रकार बवंडर मचे होने की बात कही गई है। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि पेपर में अथवा सहित यदि आप कर लेते हैं तो मोस्टली क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। हालदार साहब की आंखें भर आने के कारण क्या कारण रहा होगा, ये आपको बताना है। उसके बाद अथवा है, गांव की सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आधार चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है। तो इसका आपको आंसर बताना है। उसके बाद देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 9 है, फादर की उपस्थिति देख देवदार की छाया जैसी क्यों लगती है। उसके बाद स्त्री शिक्षा का विरोध करने वालों को लेखक ने दंडित करने का सुझाव क्यों दिया है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 10 है, दोनों अथवा सहित आप देखते जाइए, मैं आपको स्क्रॉल डाउन करते जाता हूँ सभी क्वेश्चन। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 है, कवि आत्मकथा लिखने के से क्यों बचना चाहता है। और उसका अथवा वाला भी देख सकते हैं, छाया को छूने से कवि का, ठीक है, छाया को छूने से कवि का क्या आशा है, वह छाया को छूने से क्यों मना करता है। उसके बाद देख सकते हैं आप यहाँ पर, फागुन की साथ से क्या तात्पर्य है। उसके बाद समाज के भेदों से क्या, समाज के भेदों के नाम लिखना है आपको, भाषा की विशेषता बतानी है अथवा में है। ठीक है, रूपक अलंकार, ये सब ग्रामर के आपके क्वेश्चन आगे। रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए, विसर्ग संधि की परिभाषा। तो ये सब आपको संधि अलंकार सभी पढ़े होने चाहिए, तभी आपसे इसमें से बनेंगे पेपर में, क्योंकि कुछ भी पूछा सकता है, कुछ भी पूछ सकते हैं उसमें, क्योंकि उपमा अलंकार पूछ सकते हैं, कोई भी अलंकार पूछ सकते हैं, तो सभी अलंकार आपसे बनने चाहिए। इनका अर्थ आपको स्पष्ट करना है, लोकोक्ति यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, मुहावरे भी आप कंप्लीट करके रखिए। महाकाव्य खंडकाव्य में अंतर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको कंप्लीट करना है। अन्योक्ति अलंकार है, ठीक है, शांत रस की परिभाषा, हरित का छंद की परिभाषा है, ये सभी करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी आप करिए, तो एक ना एक आपसे पूछ लिया जाएगा पेपर में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 18 है, रामवृक्ष बेनीपुरी अथवा जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय। तो जयशंकर प्रसाद का आप करके रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनका कई बार पूछा जाता है। रचना आपको करनी है, भाषा शैली और साहित्यिक विशेषताएं। ठीक है, यानी उनका साहित्य में स्थान। ठीक है, 3 नंबर में पूछा गया है। तो या तो रामवृक्ष बेनी को करना होगा आपको, या फिर जयशंकर प्रसाद का, तो दोनों ही आप कर लेंगे तो एक ना एक पूछ लिया जाएगा।
उसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपसे कोई भी अपठित गद्यांश पूछ लिया जाएगा पेपर में, तो ये आपके लिए एग्जाम्पल के लिए है और उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इस प्रकार से हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें। प्रश्न क्रमांक 20 है, काव्यांश को पढ़कर उसका भावार्थ लिखिए। इसका भावार्थ आपको लिखना है काव्यांश को पढ़कर, ठीक है। तो इसमें अथवा में भी दिया गया है दूसरा काव्यांश, तो इनका आपको भावार्थ लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इनके काव्यांश के, तो ये आपके, ठीक है, यहाँ पर आपको पूरा करना है। ये अथवा में था गद्यांश और ऊपर काव्यांश था, ठीक है। जब आगे बढ़ते हैं, अब देखिए प्रश्न क्रमांक 21 है, अपने प्राचार्य महोदय को शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। 4 नंबर में पूछा जाएगा ये। अथवा में है, परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हेतु अपने मित्र को बधाई पत्र। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप करके ही जाना, हो सकता है यही पूछ लिया जाए, ठीक है। सभी क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको करना है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। उसके बाद निबंध देख सकते हैं, एक विषय पर निबंध लिखना है, 4 अंक में है निबंध, आप काफ़ी कम नंबर में पूछे जाने लगा है। तो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या वेरी इंपॉर्टेंट है, विज्ञान और मानव वेरी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को तो आपको करके ही रखना है। उसके साथ यदि आप कोविड-19 का कर सकें तो वो भी कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद रूपरेखा आपसे पूछ ली जाती है। रूपरेखा भी आप किसी भी टॉपिक पर लिख सकते हैं, रूपरेखा आपको बनानी आनी चाहिए, ठीक है। तो कोई भी रूपरेखा आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका 3 नंबर का रूपरेखा हो गई, 4 का निबंध हो गया, तो पूरा टोटल आपका 7 नंबर का हो गया। तो इस प्रकार से आप पूरा पेपर, इस पूरे मॉडल पेपर को तैयार करिए, इसके जितने भी क्वेश्चन है सभी को कंप्लीट करिए, तो इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अन्य विषयों के मॉडल पेपर के लिए आप कमेंट कीजिए, हम जल्द से जल्द ही प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।